बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, इसको देखिए बच्चों। हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी में हमने मान लिया पहली भुजा ये है, तो ए सी स्क्वायर पहली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। यानी ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें नोन फैक्ट है, ये हमें पता है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण बी है ये 90 अंश है। यानी हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमने एक रचना किया। रचना में हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, और ये त्रिभुज इस तरह बना कि हमने कोण क्यू को 90 अंश का बनाया। साथ ही साथ पी क्यू की लंबाई ए बी के बराबर रखी और क्यू आर की लंबाई हमने बी सी के बराबर रखी। अब चूंकि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। मान लिया ये समीकरण जो हमको दिया हुआ था, ये गिवन रिजल्ट है, इसको मान लिया इक्वेशन 1, और ये जो अभी रिजल्ट आया इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो ये गिवन रिजल्ट था कि ए सी स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और यहाँ पे अपने रचना में एक त्रिभुज बनाया जिसमें पी क्यू को ए बी के बराबर रखा, क्यू आर को बी सी के बराबर रखा, इस कोण को 90 अंश का रखा। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपको रिजल्ट मिला पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें ये पता है कि पी क्यू की लंबाई ए बी के बराबर है, ये रचना से हमने किया है। तो एट द प्लेस ऑफ पी क्यू वी कैन राइट ए बी। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस, इसी तरह हमने रचना में क्यू आर को किसके बराबर लिया था, बी सी के बराबर लिया था। तो एट द प्लेस ऑफ क्यू आर वी कैन राइट बी सी। तो इट इज़ बी सी स्क्वायर। So PR square is equals to AB square plus BC square. Let this equation be equation number 3. Now from 1 and 3, 1 इक्वेशन में राइट हैंड साइड है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन में भी A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर होगा PR स्क्वायर के। यानी ए सी स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर के, एंड दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। तो हमें ये पता चल गया कि ए सी की जो वैल्यू है, ये जो साइड है, ये पी आर के बराबर है। अब अगर हम ट्रायंगल ए बी सी ले लें एंड पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, तो ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, जस्ट प्रूव्ड, ये आपने अभी तुरंत प्रूव किया है। और ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, आपको ये गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन यानी रचना से, इसको लिख दीजिए रचना से। और ए बी पी क्यू के बराबर हो गया, और अब जो है बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमारा हो गया रचना से।
और ये इसका मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम। ये हो गए। क्राइटेरिया क्या हुई, एस एस एस, यानी एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम हो गए। और अगर ये सर्वांगसम हो गए तो चूंकि ये कोण 90 अंश है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो ये कोण भी 90 अंश होगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी, यानी ये वाला कोण, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle, hence proved। तो बच्चों ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। आप जो है इसको वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे की जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएं।